फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं दिन से। दिन के 2 बज गए हैं और अभी गांव में वहाँ भागवत भी अब शुरू होने वाला है, थोड़ा देर में होने ही वाला है। और सब लोग जा रहे हैं भागवत सुनने के लिए और आज मैं भी जा रही हूँ। आज मैं ब्लॉग बनाऊँगी वहाँ। और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को एंड तक देखें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं उधर। जिसमें 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया भगवान की इच्छा के अनुकूल। ब्रह्मा जी इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, चारों तरफ ब्रह्मा जी देख रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को यह पता नहीं है कि मैं आया कहां से। तो ब्रह्मा जी को तो शब्द सुनाई दिए, त और प, तप। कहा तप करोगे तब पता चलेगा कि मैं कहां से आया। ब्रह्मा जी ने तपस्या करनी शुरू कर दी। सज्जनों, तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को पता चला कि मैं भगवान नारायण की नाभि से क्या हूं, उत्पन्न हूं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी को, नारायण को हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु अपनी सत्ता को बताइए, आपकी सत्ता क्या है। तो भगवान अपनी सत्ता को बताते हैं। सज्जनों, अहमेवा समेवाग्रे नान्या जगत सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋतेर्था यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि त्वदिधादात्मनो मायाम् यथा भासो तथा तम। कहा, नारायण जी कहते हैं, सारी सृष्टि में पहले सिर्फ मैं ही था और सृष्टि में उसे मेरी माया समझो। इस प्रकार से, नाना प्रकार से भगवान ने अपनी सत्ता को बताया और कहा, जो मैं ये उपदेश तुम्हें दे रहा हूं वही भागवत है। भगवान के भक्त का नाम भागवत है, भगवान के उपदेश का नाम भागवत है। इस प्रकार से अपनी सत्ता को बताया। तो सज्जनों, परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से, राजन मुझे ये बताइए, भगवान जल्दी किसे प्राप्त होते हैं, जल्दी किसे मिलते हैं, उसके लिए क्या नियम है, क्या विधि है, कैसे कैसे क्या करना चाहिए। क्या ऐसा है जो बहुत बड़ा ज्ञानी होगा उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, या ऐसा है कि जो बहुत बड़ा भक्ति वाला होगा उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तब काना मन सुख बिसराए, तब काना मन सुख बिसराए। दिल में अंधेरा जो मानो जगना, दिल में अंधेरा जो मानो जगना।
किसे रखना
भक्तों की तू आस छै मां, भक्तों की तू आस छै मां, सबकी तू विश्वास है। भक्तों की तू रक्षा कर दे, माधुर कर दे सज्जनों। और यह कर्म प्रधान भूमि है। समस्त भूगोल, भूलोक, स्वलोक, जललोक, तपलोक के बारे में परीक्षित को बताया। हमारी भूमि के दक्षिण भाग में 28 प्रकार के नरक हैं। कहा जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उस प्रकार के नरक में यमराज डालते हैं। कर्म प्रधान बेश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल जागा। कहा जो जिस प्रकार का कर्म जो व्यक्ति करता है उसको उस प्रकार के नरक में जो है जाना पड़ता है। तामृष नरक, अंध तामृष, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अशिपतवन, अंधकूप, कृमि भोजन, संदेश, बैतरणी, पुयोद, प्रणरूद, विश्वन, लालभक्ष, अयपस, क्षारकर्दम, इस प्रकार के सज्जनों 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। समस्त भूगोल के बारे में बता करके, नरकों का वर्णन बता करके आगे सज्जनों सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति का, परीक्षित जी पूछते हैं किस प्रकार से व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। क्या भगवान का एक बार दासीपति राजा मेरा नामना नष्ट सदाचारो दासा संसर्ग दूषिता। कहा सज्जनों काया कुब्ज नगर कन्नौज में एक राजा रहता था अजामिल, जो विद्वान था, तेजस्वी था, पराक्रमी था, लेकिन बुद्धि बिगड़ गई। हुआ क्या सज्जनों कि अजामिल दास्या संसर्ग दूषिता, एक वैश्या को अपने घर में ले आया और अपने घर में उनको रखा। और सज्जनों बुद्धि ऐसी बिगड़ी कि उसके संसर्ग में रहने पर अजामिल का जो ज्ञान, ध्यान, जप, तप जो भी था सब छूट गया। और अजामिल चोरी डकैती करने लगा और चोरी डकैती करके अपना जीवन, अपने बच्चों को पालने लगा। एक दिन सज्जनों अजामिल के घर से सुखदेव जी कहते हैं कोई संत पधार रहे थे, तो किसी ने कहा सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, सबसे श्रेष्ठ आदमी यही है, आप इनके घर में रुक जाइए, संतों को बाहर। तो संतों ने कहा ठीक है। इस प्रकार से विनोद किया, मजाक किया। तो वहां संत रुक गए। तो कहा जैसे रात्रि के समय में अजामिल चोरी करके, डकैती करके रात्रि के समय में आया, तो संत ने रात्रि में विश्राम वही किया। और लेकिन संतों ने एक बात सोची कि हमने इसका अन्न खाया है, कहीं न कहीं इसका उद्धार हमें करना चाहिए। कहा अजामिल कुछ मत करना, हमारा एक कहना मान लेना। तुम्हारे कितने पुत्र हैं? कहा मेरे 9 पुत्र हैं। कहा 10वां जो तुम्हारा पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने कहा 10वां पुत्र सज्जनों
की हालत हुआ और अजामिल ने उसका नाम नारायण रखा। 24 घंटे नारायण 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 बेटा कहाँ हो। इस प्रकार से हर एक बार भगवान का नाम स्मरण, भगवान का नाम अजामिल के मुख से निकलने लगा। और मृत्यु के समय में, जब मृत्यु का समय अजामिल का आया तो यमराज के दूतों को देख करके अजामिल को भय लगा और अपने पुत्र को पुकारने लगा, नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से तो भगवान के दिव्य पार्षद आए और कहा, यमराज ने कहा इसने अनेक प्रकार के कुकर्म किए हैं, इससे तो हम यमलोक में ले जाएंगे, नरक में ले जाएंगे। लेकिन भगवान के पार्षदों ने कहा इसने अंतिम समय में हमारे प्रभु का नाम लिया है तो